वैसे तो हमारे देश में छोटी बड़ी मिलाकर हजारों नदियां बहती हैं, लेकिन देश की सबसे खास नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का हमारे देश में बहुत अधिक महत्व है। हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियां, जिनमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी सबसे खास हैं। इन तीनों नदियों से नेपाल, भारत और पाकिस्तान की मिलाकर 150 करोड़ से अधिक लोगों की प्यास बुझती है। इतना ही नहीं, बल्कि अरबों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी इन्हीं तीन नदियों के सहारे होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये नदियां सूख जाएं तो क्या होगा? अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें गंगा नदी के सूखने का जिक्र किया गया था। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि गंगा नदी के सूखने के पीछे जो फैक्ट दिया वो वास्तव में काफी डरावना है। गंगा नदी सूखने से पहले एक बार हमें गंगा नदी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। आपको बता दें, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है, जिसकी ऊंचाई 3,892 मीटर यानी 12,769 फीट है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती हैं। नदी की औसत गहराई 16 मीटर यानी लगभग 52 फीट और अधिकतम गहराई 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट है। गंगा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तमसा, यमुना, सोन और पुनपुन। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई पूर्व प्रांतीय या शाही राजधानियां जैसे पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि इसके तट पर स्थित हैं। दुनिया में किसी भी नदी बेसिन की तुलना में इसकी आबादी सबसे अधिक है। इसमें 4,000 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। गंगा नदी पानी के निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर मानी जाती है। अब तक आपने गंगा नदी के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम इसके सूखने का कारण बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि धरती नाम के इस प्लेनेट में अगर जीवन है तो इसमें हवा, पानी, प्रकाश के साथ साथ ग्लेशियर का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के केवल 10% हिस्से में ही ग्लेशियर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 10% हिस्से में, और वो भी तेजी के साथ पिघल रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका से हर साल लगभग 1,500 करोड़ टन और ग्रीनलैंड से लगभग 2,700 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है, जो कि बेहद चिंता का कारण है। अब हम बात करते हैं नदियों के सूखने की, उससे पहले एक आंकड़ा देख लेते हैं। 1935 से लेकर 1996 के बीच हर साल उत्तराखंड की गंगोत्री 20 मीटर पिघलती थी, जो कि 1996 के बाद 20 मीटर से बढ़कर 38 मीटर प्रति वर्ष हो गई है। आइए अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस रफ्तार के साथ ग्लेशियर पिघलने से लगभग 2030 के बाद से स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाएगी और साल 2050 तक अचानक से गंगा नदी का जल स्तर दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे नदी का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। जिसके बाद भारत के वे शहर जो गंगा के किनारे बसे हैं, वे उनमें पानी आ जाएंगे और ज़्यादातर शहर डूब भी सकते हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के बाद मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जो कि भूस्खलन का यानी लैंडस्लाइड का खतरा पैदा करेगी और धीरे धीरे यानी 22वीं शताब्दी के आसपास गंगा का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा और एक वक्त के बाद गंगा नदी पूरी तरह से
सूख भी सकती है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि अगर हमें ग्लेशियर को पिघलने से बचाना है तो क्या करना होगा। आपको बता दें, हमें इन चीज़ों से मुक्ति पानी है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे जो नेचर की हीट को कम करेंगे। पेड़ लगाने से ज़्यादातर जरूरी है पेड़ों की कटाई को रोकना। इसके अलावा हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। कहीं भी आने जाने के लिए खुद के वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डीजल पेट्रोल का धुआं वातावरण में कम पहुंचे। रसायन छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। अधिक ऊंची ऊंची इमारतें बनाने से भी बचना चाहिए। एसी और फ्रिज के उपयोग को भी कम करना होगा। तो ये एक काफ़ी चिंताजनक वीडियो रहा है। ऐसी तमाम दिलचस्प रिसर्च और अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर।